किंतु उसने क्या किया कि अपने पैरों से दोनों पैरों को, और 4 पैर रहते उसके, उनको वह बार बार साफ करने लगा। बार बार यूं यूं करके साफ करने में लग गया। ना मैंने सोचा बहुत समझदार लगता है, बहुत समझदार लगता है। पुनः वह यदि उड़ना चाहे, उसकी वह मेहनत ये कर रहा पहले से। उड़ना है तो अपने पैरों को साफ करो। किसको साफ करो? पैरों के नहीं, पैरों को भी पंखों के ऊपर कुछ पानी वगैरह लग गया होगा, उसको वह साफ कर रहा था। जैसे आप लोग चश्मा के ऊपर धूल बैठती है तो अपने कपड़े निकाल करके, ऐसे नहीं जिस किसी गंदे कपड़े से आप उसको पोंछो, किंतु साफ सुथरा उसका एक अलग ही वस्त्र रहता है, उससे साफ करते हैं। वह भी अपने पैरों से उन पंखों को इस प्रकार उलट पलट करके वह उसको साफ करने लगे। हमने सोचा जैसे ये प्रतिक्रमण कर रहा हो। प्रतिक्रमण समझते हो? तो दोष निराकरणात्म प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों का परिमार्जन करना, दूर करना, दोषों को हटाना, इसका नाम प्रतिक्रमण होता है। तो वह उड़ करके आया, कुछ पानी वगैरह लग गया हो तो उस पानी को वह साफ कर रहा है, पंखों को साफ कर रहा है। साफ कर गया, फिर देखते देखते वह विमान गति से उड़ गया। एक लेख पढ़ा था वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक कहते हैं जो प्लेन में पेट्रोल डालने के उपरांत उस प्लेन को उड़ाते हैं, वो जितनी गति रहती है उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा गति मक्खी के उड़ने में ही रहती है। आप लोग बैठे सो रहे, छोटे क्षुद्र प्राणी के पास भी अपने आप के बोझ को लेकर के उड़ने की क्षमता है। और आप लोगों के लिए हम्मल चाहिए। हम्मल स्टेशन पर हम्मल होते ना, आपके बैग को उठा लें। सुनते हैं विदेश में अपने अपने माल को स्वयं ही हम्माल बन करके, ऐसा सुना था हमने कि करोड़पति भी हो और अरबपति भी हो, अपने उसको कच्चा जाता है, यदि बूढ़ा है तो पीछे करके उसको खींचता हुआ आता है। और आप लोगों के लिए हमारी की प्रतीक्षा होती है। अब आगे आप समझ लो, अपना परिग्रह आप ढोआ करो। हाँ, मिलिट्री में, सेना में यह पहले ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने सामान आवश्यक है वो अपने कंधों के ऊपर और अपने पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे बैग उसके पास होते हैं, तो चारों तरफ लटकते हैं। सामने भी एक लटक रहा, वो पीछे भी एक लटक रहा, आजू में बाजू में। इस प्रकार वहाँ पर पहाड़ों में भी सर्दियों के दिनों में और अन्यत्र भी इस प्रकार वह सजग होकर के इधर उधर देखता रहता है। सेना का इधर उधर देखना खेल नहीं, वैसे नहीं देखता है। पर चक्र हमें दबोच न दे, इसलिए उसको हटाने के लिए, उससे दूर होने के लिए अथवा उसको दूर करने के लिए हमेशा हमेशा सजग रहता है। हम लोग भी जितना आवश्यक है उतना ही परिग्रह रखो, लेकिन थोड़ा सा भी गीला पंख रहेगा तो उड़ नहीं सकोगे।
ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी। आज तो आमूल चूल परिक्रमों में लदे हुए हैं और फिर भी अपनी आत्मा की बात करते हैं। आत्मा से बात नहीं करते वो लोग, आत्मा की बात करते हैं। क्योंकि जो माल देने वाला दुकानदार होता है वह उस माल की बात तो करता है लेकिन उसका सेवन नहीं करता, उसको तो पैसा चाहिए, पैसा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है जो व्यक्ति आत्मा की बात कर रहा है लेकिन उसके ऊपर क्या क्या लाद रखा उसको पहले साफ करो, नहीं तो मक्खी के पास जाकर के प्रशिक्षण ले दो। प्रशिक्षण समझते हो, पाठशाला लगती है तो मक्खी लगा सकती है, आपको पाठशाला में उसमें भर्ती होना पड़ेगा और पहले साफ करना चालू कर। आत्मा अनंत काल से गंदी हुई है, उसके जितने भी उड़ने के स्वभाव है वो सब भूल गया है। इसलिए हमें निष्परिग्रह महाव्रत कहा है। परिग्रह से रहित कुछ भी परिग्रह नहीं रखना तो निश्चित रूप से हम ध्यान में उड़ सकते हैं, स्वभाव में रम सकते हैं, हम इधर उधर गिरने से बच सकते हैं। हमारा अपना गुरुत्व आकर्षण रहता है, वह नीचे गिरने नहीं देता। गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा ढुलमुल हो जाए, असंयत हो जाए अथवा असंयम भाव से गिर जाए उस समय हम गिर जाते हैं। किंतु हम यदि अपने आप को संयत रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं तो निश्चित है हम आगे के रास्ते को भी पूर्ण करते हैं। उड़ना चाहते हो हल्का हो जाओ। आप भारी होने के लिए हमारे पास आकर के आशीर्वाद मांगते हैं तो मैं समझता हूँ मैं इसमें प्रभारी नहीं बनूं तो अच्छा। अब मैं इसका प्रभारी नहीं बनूं तो अच्छा। मुझे कितने भी आप पैसा देना चाहो तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि आपका भारी होना आपको ज्ञात नहीं है। आपके भविष्य की मैं सभी छवि देख रहा हूँ, ये कहाँ पर जाकर के इस माल का फल चुकाएंगे, नहीं हो सकता। तो धन्य है वे जो अपने ये परिग्रह से मुक्त हो जाते हैं, लोभ राग से परिग्रह को अपनाते हैं, किंतु जब उसके परिणाम निकलते हैं तो उस समय कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मक्खी के समान आप लोग उदाहरण इसको याद रखना। आपके साथी संगाती जो कोई भी है, नाते रिश्ते, महाराज ने आज क्या बोला हमें भी कुछ बताओ, तो आप बताओगे ना। हाँ, एक दूसरे के परस्पर उपग्रह हो जीवाना, ये कहा है। अब इसको अपने जीवन में उतार करके अवश्य ही कर लेना। तब हमने उसको आ करके उस मक्खी के बारे में छोटी सी कविता लिखी है, शायद आपको मिल जाए, उसको पढ़ लेना। संभव है वो कहाँ पर लिखी है उसको ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। इतना तो याद है मक्खी अपने पंखों को साफ करती है उड़ने से पूर्व में। हमें भी जब कभी भी मुक्ति मिलेगी, ऊपर तक जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उस समय हमारे पास थोड़ी भी मन में भी परिग्रह की बात रहती है तो वह भी अपने लिए इस यात्रा में खटकती है। आचार्य कुंद कुंद आदि बड़े बड़े महाराज हुए हैं, आचार्य महोदय हुए हैं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ एक गाथा भी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। एक गाथा का एक चरण भी हमारे लिए पर्याप्त है, एक शब्द भी हमारे लिए मक्खी की भांति
उड़ने में प्रेरणा दे देती है। ऐसे ग्रंथों का वाचन करके हम केवल वाचन न रखें किंतु उसका पाचन भी करें। किंतु आज पाचन की ओर किसी की दृष्टि है ही नहीं, केवल वाचन है, वाचन बच गया तो और कुछ भी नहीं होता। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपने जीवन के स्वरूप को समझ करके और साधना की और उसके फलस्वरूप उन्हें जो रास्ता मिला उस रास्ते के बारे में उन्होंने ग्रंथों में यह परिचय दिया है। उसको पढ़ो। जिसको नहीं आता पढ़ना, वह जो पढ़ते हैं अथवा चलते हैं उसके अनुसार उनके जीवन से संगति बनाए रखो, संपर्क बनाए रखो, जिससे आगे का भाव सुधर जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।